जय माँ मंगला गौरी। आप सभी को मंगला गौरी व्रत 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में हम सुनेंगे मंगला गौरी व्रत कथा। जो भी माताएं बहनें मंगला गौरी का व्रत कर रही हैं, उन्हें तो ये कथा सुननी ही चाहिए। जो व्रत ना करें, उन्हें केवल कथा के सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य और दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। इसीलिए आपको आज के दिन अवश्य सुननी चाहिए मंगला गौरी व्रत कथा। यह कथा पुराणों में वर्णित है, जिसमें सनत कुमार स्वयं भगवान शंभू से प्रश्न करते हैं। तब भगवान शंकर द्वारा यह कथा उन्हें सुनाई गई है। इस कथा का श्रवण सावन के महीने में करने से आपको कहीं गुना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। अगर हम शास्त्रों की बात करें, पुराणों की बात करें, तो भगवान शंकर के द्वारा यही कथा मंगला गौरी व्रत के रूप में कही गई है। यूं तो समाज में भिन्न भिन्न कथाएं अलग अलग प्रकार से प्रचारित रहती हैं, परंतु प्रत्येक व्रत की एक प्रमुख कथा होती है जो सुननी चाहिए। तो आइए वह कथा अब हम श्रवण करेंगे। आपसे निवेदन है कि माँ गौरा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, दीर्घायु संतान और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ मंगला गौरी। भगवान गौरी शंकर के आशीर्वाद से आपकी संतान दीर्घायु होगी और आपका सुहाग अमर रहेगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे आपको व्रत पूजन आदि करना चाहिए। जो वर्णन शास्त्रों में मिलता है वही हम केवल बताते हैं, मनगढ़ंत बातें यहाँ नहीं करते हैं। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं और सही व्रत कथाएं तथा महात्म्य सुनते रहना चाहते हैं, तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए आरंभ करते हैं अथ श्री मंगला गौरी व्रत कथा। जो भी माताएं बहनें व्रत कर रही हैं, तो जब आप कथा सुने तो आपको हाथ में अक्षत अवश्य लेना चाहिए और अक्षत हाथ में लेके फिर आपको यह कथा सुननी चाहिए। हाथ में जो आप अक्षत और पुष्प लेके कथा श्रवण करेंगी, वो कथा पूर्ण होने के बाद आपको भगवान के चरणों में अर्पित कर देना चाहिए। इस प्रकार से आपको कथा सुननी चाहिए। यह कथा सुनने का एक विधान है। सनत कुमार कहते हैं कि हे भोलेनाथ, सर्वप्रथम इस व्रत को किसने किया था और किसको इसका फल प्राप्त हुआ था? हे शंभो, जिस तरह से मुझे इसके प्रति निष्ठा हो जाए, कृपा करके मुझे उसी प्रकार से वह वृतांत बताएं, वह कथा सुनाइए। ईश्वरोवाचः, भगवान शंकर कहते हैं, हे सनत कुमार, पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशील, शत्रुओं का नाश करने वाला और 64 कलाओं का ज्ञाता तथा अनेकों विद्याओं में निपुण महान राजा हुआ था। उचित राज्य, प्रजा, परिवार और दूर दूर तक फैला हुआ वैभव, यह सभी प्रसन्नता प्रदान करने वाली वस्तुएं उसके पास थी, परंतु उसके कोई संतान नहीं थी और संतान न होने के कारण वह राजा बड़ा ही चिंतित हुआ और संतान की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन के संकट को दूर करने के लिए वह राजा जप तथा तप के द्वारा, व्रत आदि के द्वारा देवी की आराधना करने लगा। तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और देवी प्रसन्न होके उससे यह वचन बोली कि हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुत कीर्ति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप मुझे एक सुंदर पुत्र दीजिए। आपकी कृपा से अन्य किसी कोई चीज़ का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा कि हे राजन,
तुमने अत्यंत ही दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। मैं तुम्हारी इस कठिन साधना से अति प्रसन्न हूँ। हे राजन, यदि तुम परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, और यदि कुरूप तथा विद्या से रहित पुत्र चाहते हो तो वह दीर्घायु रहेगा, दीर्घजीवी रहेगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करने के बाद उसने देवी से गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष तक की आयु वाला ही पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा कि हे नृपनंदन, मेरे इस मंदिर के द्वार पर एक आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को उसे भक्षण हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भधारण करेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। राजा अति प्रसन्न हुआ और प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसने देवी के मंदिर के सामने आम के वृक्ष से एक आम तोड़ा और अपनी पत्नी को भक्षण के लिए खाने के लिए दिया। इसके परिणाम स्वरूप उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और समय के साथ 10वें महीने में उसके घर में देवपुत्र तुल्य एक पुत्र का जन्म हुआ, अर्थात देवताओं के पुत्र के जैसा एक पुत्र उसके घर में पैदा हुआ। तब हर्ष तथा शोक से युक्त होकर उस राजा ने उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और भगवान शंकर का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इस प्रकार वह पुत्र धीरे धीरे बड़ा होने लगा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा बहुत ही चिंतित रहने लगा और बहुत ही चिंता में पड़ गया कि यह पुत्र बड़े ही कष्ट से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख पाऊंगा। और ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था कि हे विश्वेश, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं उस पुत्र को अवश्य ही भेजूंगी, इसलिए आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिए। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे को साथ लेकर वह कई दिनों तक चलते चलते आनंदपुर नामक एक शहर में पहुंचे। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक शुभ लक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोरम तथा लावण्य में एक सुंदर कन्या थी। सौंदर्य की सभी उपमाओं को तुच्छ करके सौंदर्य की अभिव्यक्ति को प्राप्त हुई थी। किसी समय वह कन्या सखियों के साथ क्रीड़ा करने नगर के उपवन में गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करते हुए उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर उस राजकुमारी को रंडा यह कुवचन कह दिए। यह वचन सुनकर राजकुमारी ने उसे कहा कि तुम अनुचित वचन क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, उसका पति यदि अल्पायु वाला होगा तो वह भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बाहलिक देश के दृढ़धर्मा नामक राजा के सुकेतु नामक पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था।
वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई श्रेष्ठ वर विवाह के लिए ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वह सुकेतु उसके स्थान पर बैठ जाएगा। इस प्रकार विवाह होने के बाद तो कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तदनंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए, जिससे कि हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार से बढ़ के कोई और काम नहीं है। उनकी बात सुन के चिरायु का मामा मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि इस उपवन में वह पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन चुका था। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप इसे किस लिए मांग रहे हैं, किस कार्य हेतु मांग रहे हैं। कोई वस्त्र मांगता है, कोई अलंकार मांगता है, परंतु आप इसे क्यों मांग रहे हैं। तथापि मैं आप लोगों का सम्मान रखते हुए इसे आपको दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन्होंने विवाह संपन्न करा लिया। सप्तपदी आदि हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात्काल रूप में एक सर्प वहां आ गया। इसी दौरान राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य धारण करके 16 उपचारों से उस सर्प की पूजा की और उसे पीने के लिए दूध दिया, और वह दीनता भरी वाणी से विनय पूर्वक उस सर्प से प्रार्थना करने लगी। उस मंगला गौरी ने कहा कि मैं मंगला गौरी का व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहेंगे। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहें, आप वैसा ही कीजिए। इतने में वह सर्प वहां रखे हुए इस कमंडलू में प्रवेश कर गया और मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडलू का मुख बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जग गया और वह अपनी पत्नी से बोला कि हे प्रिय, मुझे बड़ी भूख लगी है। तब वह अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई। अब राजकुमार ने प्रसन्नचित होकर वह भोजन ग्रहण किया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से वह अंगूठी गिर गई। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडलू को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि बाहर की ओर जगमग करती हुई उस कमंडलू से आती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा उसे वहां से ले गया। इसके पश्चात वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसको देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब वहां मौजूद सभी ने कहा कि ये तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे तुम मुझे बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में मुझे 9 रत्नों की अंगूठी दी है, उसकी उंगली में यह अंगूठी देकर जांच लो। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था, उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, यह इसे जांच कर बताए। अगर इस बात को यह बताए तो समझ आए, अन्यथा यह तो कोई और ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था। वह मेरी जांघ पर अब भी विद्यमान है, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर भाषण तथा भोजन आदि जो कुछ किया गया था, उसे यह बता दे तो यह निश्चय ही मेरा पति है। इस प्रकार ये सभी वचन सुनकर वो सब कहने लगे कि ठीक है, ठीक है। परंतु जब इनमें से एक भी बात ना मिली
तो सभी ने सुकेतु उसका पति नहीं है यह घोषित कर दिया और वर पक्ष वाले जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार खाली हाथ लौट गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्नपान आदि का शस्त्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृतांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण उन लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। इस प्रकार 1 वर्ष बीतने पर वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के बाद क्या हुआ था। तब उसे गावाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने श्रुतजनों को बुलाकर जो भी निशानियां थी उनको मिलाकर मंद मुस्कान के साथ अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्ट जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र, हाथी, घोड़े, जवाहरात आदि देकर बहुत सी सामग्री के साथ उन्हें विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी, सेना और सभी को साथ लेकर अपने नगर को पहुंचा। तब सभी के मुख से उसको आया हुआ सुनकर उनके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगा कि ये कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और उम्र से परिपूर्ण हुआ चिरायु अपने माता पिता के चरणों में गिर गया। तब उस पुत्र के मस्तक को सूंघकर उन दोनों ने आनंद को प्राप्त किया। पुत्र वधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृतांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महामुने, तब पुत्र वधू ने भी मंगला गौरी के महाव्रत तथा जो भी घटना घटित हुई थी वह सब बताया। ईश्वर कहते हैं कि हे सनत कुमार, मैंने इस प्रकार तुमसे इस मंगला गौरी कथा का संपूर्ण वर्णन कर दिया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है अथवा जो कोई इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, इस प्रकार शिव जी ने सनत कुमार को यह मंगला गौरी व्रत बताया और सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले इस व्रत को सुनकर सनत कुमार को अति हर्ष हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, रे मंगला गौरी माता की जय। इसी के साथ यह पावन पुण्यदायी कथा यहाँ पूर्ण होती है। ये जो कथा हमने आपको सुनाई है ये वो कथा है जो भगवान शंकर द्वारा कही गई है। तो ये पुराणों में वर्णित कथा है। इसके अतिरिक्त एक कथा जो प्रचलित रूप से कही जाती है वह भी हम आपको सुना देते हैं, क्योंकि कई बार जो प्रचलित कथाएं हैं उन पर लोगों का अधिक ध्यान होता है। कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नाम का एक व्यापारी रहा करता था। उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी, खूबसूरत थी, उसके पास काफी संपत्ति थी, वह सभी प्रकार से संपन्न था, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी और संतान नहीं होने के कारण वे काफी दुखी रहा करते थे। ईश्वर की कृपा से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसे सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः अपनी माता के इसी व्रत के प्रताप से धर्मपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हुई। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इसी कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी माता का व्रत पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिला उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती ही हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है
इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती है। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर आदि में विसर्जित कर दिया जाता है। अंत में मां मंगला गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा याचना की जाती है। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होती है और पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुख पूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। बोलिए मंगला गौरी मात की जय। प्रिय दर्शकों, ये कथा हमने केवल इसलिए सुनाई क्योंकि बहुत सारी जगहों पर यह कथा प्रचलित है और आज के समय में जो चीज़ें प्रचलित होती हैं वो अधिक लोगों तक पहुंचती हैं। अगर आपने प्रथम कथा का श्रवण किया है तो वह सर्वोत्तम है क्योंकि वह भगवान शंकर द्वारा मंगला गौरी व्रत के रूप में कही गई है। मंगला गौरी सब पर कृपा करें, आपके सभी के मनोरथ सिद्ध हों, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा जिससे कि सभी व्रत त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त कर सकें और सही कथाओं का श्रवण कर सकें। हरे कृष्ण।